हाय गाइस, आज मैं आई हूँ सफदरजंग टॉम यानी कि सफदरजंग का मकबरा जो कि दिल्ली के जोरबाग में स्थित है। और अभी मैं उस मकबरे में जा रही हूँ जो कि अब फोर्ट में तब्दील हो चुका है। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ मैं वहाँ। सफदरजंग मकबरा दिल्ली के जोरबाग क्षेत्र में स्थित शहर के सबसे भव्य स्मारकों में से एक है। बता दें कि दिल्ली की एक आकर्षक संरचना होने के बाद भी इस जगह पर पर्यटकों की ज्यादा भीड़ नहीं होती। एक तरफ दुनिया के पर्यटक जामा मस्जिद और हुमायूं के मकबरे जैसी जगहों को देखने के लिए बड़ी संख्या में जाते हैं, लेकिन सफदरजंग का मकबरा अक्सर पर्यटकों को आकर्षित करने से पीछे छूट जाता है। तो दोस्तों फ़िलहाल हमने एंट्री कर ली है। 20 रुपये की टिकट है यहाँ पर इंडियंस की। और चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। कहते हैं बिल्कुल ताजमहल जैसा ही फील आएगा आपको यहाँ पर। बस ये है कि ताजमहल सफ़ेद और ये लाल रंग का है, हुमायूं टॉम जैसा। सफदरजंग मकबरा एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो अपने मजबूत इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इस मकबरे को सफदरजंग का मकबरा के रूप में भी जाना जाता है, जो चारों तरफ से हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ है। सफदरजंग मकबरे का निर्माण संगमरमर और बलुआ पत्थर से 18वीं शताब्दी के अंत में किया गया था, जो आज भी समय के सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाता है। ये मकबरा मिर्जा मुकीम अबुल मंसूर खान की कब्र है, जिन्हें सफदरजंग के नाम से भी जाना जाता था। वे अहमद शाह बहादुर के शासन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप का प्रधानमंत्री या वजीर उल हिंदुस्तान थे। मिर्जा मुकीम अबुल मंसूर खान को सफदरजंग के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने मोहम्मद शाह के वायसराय के पद पर अवध की अध्यक्षता की थी। बादशाह मोहम्मद शाह के निधन के बाद सफदरजंग दिल्ली में स्थानांतरित हो गया। इसके बाद मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह 1748 में दिल्ली में मुगल शासन की गद्दी पर बैठे। तब सफदरजंग ने वजीर उल हिंदुस्तान के शीर्षक के साथ राज्य के प्रधानमंत्री का पद हासिल किया। इस युग के दौरान क्षेत्र अपने कार्य और प्रभाव में बिगड़ रहा था, क्योंकि उनके क्षेत्रीय शासन ने भारत के केवल उत्तरी भाग को ही कवर किया था। सफदरजंग एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सभी महत्वपूर्ण शक्तियों पर नियंत्रण ले लिया, और इसके बाद राजा केवल मुख्यमंत्री के हाथों की कठपुतली बन गया था। धीरे धीरे सफदरजंग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने विशेषाधिकारों का शोषण करने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ अदालती राजनीति के कारण उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था और 1753 में राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से निकाले जाने के तुरंत बाद 1754 में उनकी मृत्यु हो गई और फिर उनके बेटे शुजा-उद-दौला ने राजा की सहमति पर अपने पिता की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया। सफदरजंग मकबरा मुगलों का अंतिम उद्यान मकबरा है, जिसकी वजह से ये मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त करता है। इस मकबरे को एक इथियोपियाई वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसने इस मकबरे को हुमायूं के मकबरे के समान शैली में बनाया था। सफदरजंग का मकबरा एक विशाल चौकोर बगीचे से घिरा हुआ है, जहां पर पर्यटक हर तरह के पक्षियों को देख सकते हैं। परिसर के अंदर 3 गुंबदों वाली एक मस्जिद है, जो बेहद शांत जगह है। मकबरे का विशाल केंद्रीय गुंबद हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी दीवारों को पास से देखने पर आप कुछ दिलचस्प चीजें देख सकते हैं। मकबरे का निर्माण भूरा, पीला और लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसकी वजह से ये दिल्ली के अन्य मुगल स्मारकों की तरह दिखता है। प्रवेश द्वार के पास से ये मकबरा पर्यटकों को शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। जब कोई भी पर्यटक इस मकबरे को पहली बार देखता है तो ये उसे ताजमहल की याद दिलाता है, क्योंकि ये ताजमहल की झलक देता है। सफदरजंग मकबरे के आसपास हुमायूं के मकबरे के डिजाइन के आधार पर विशिष्ट मुगल चारबाग शैली में गार्डन बनाया गया है। ये बगीचा 280 मीटर ऊंची दीवार से घिरा हुआ है, जिसे छोटे रास्तों और वाटर टैंक्स के साथ 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक मार्ग मुख्य द्वार की ओर जाता है, जबकि दूसरा मंडप की ओर जाता है। यहाँ मुख्य मकबरा एक ढाबे के ऊपर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। जब आप सफदरजंग मकबरे की यात्रा करने जा रहे हैं, तो आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी की बोतल ले जाना ना भूलें। अगर आप पर्यटकों की भीड़ से बचना चाहते हैं, तो सुबह के समय सफदरजंग मकबरे का दौरा करने के लिए जा सकते हैं।
परिसर में कूड़ा कचरा ना फेंके। जो भी पर्यटक सफदरजंग मकबरे के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बता दें कि यहाँ तक आप मेट्रो और राज्य द्वारा संचालित बसों की मदद से आसानी से पहुँच सकते हैं। इसकी जो नियरेस्ट पार्किंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसलिए अपनी यहाँ पर जो भी व्हीकल है यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और अगर आप मेट्रो से आ रहे तो जोरबाग नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और अगर साथ में यहाँ पर बसेस वगैरह भी चलती है डीटीसी की, तो आप उससे भी आ सकते हैं। बिल्कुल उसके साथ में ही सफदरजंग मदरसा का जो है बस स्टॉप है, तो आप वहाँ से भी वॉकिंग करके आ सकते हैं। सफदरजंग मकबरे के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पर स्थित जोरबाग मेट्रो है। इस मेट्रो से मकबरा लगभग 300 मीटर की दूरी पर है। मेट्रो स्टेशन से मकबरे तक जाने के लिए आप या तो स्थानीय बैटरी से चलने वाले रिक्शा किराए पर ले सकते हैं या फिर मकबरे तक पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप एक आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो टैक्सी या कैब भी बुक कर सकते हैं। अगर आप किफायती यात्रा करना चाहते हैं तो बस से भी यात्रा कर सकते हैं। सो गाइज, ये तो था सफदरजंग का मकबरा और देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितना खूबसूरत है। मुझे तो आगरा के ताजमहल की याद आ गई, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है बिल्कुल वैसा ही है। और दिल्ली में एक हुमायूं का जो टॉम्ब है वो भी बिल्कुल हूबहू इसी की तरह है। और अगर आपको यहाँ आना है तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जोरबाग का है और साथ में इसका पार्किंग एरिया भी है अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं। और साथ ही आपको मैंने बता ही दिया था टिकट प्राइस 20 रुपये है, तो आप आ सकते हैं। और इवनिंग में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और काफ़ी मज़ेदार जगह है। आप आइए, बहुत खूबसूरत पार्क है यहाँ और पिक्चर्स बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई जगह के साथ।